नमस्कार, टाइम्स हिमाचल के लिए आज दिन भर में हेडलाइंस के साथ मैं सपना शर्मा आपका स्वागत करती हूं। पेश है आज दिन भर की मुख्य खबरें। कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर। अनफिट वाहनों पर आरटीओ ने कसा शिकंजा, काटे चालान। हिमाचल में मॉनसून से अब तक हुआ 300 करोड़ का नुकसान, 17 लोगों की गई जान। ऊना में तैराकी प्रतियोगिता, राज्य स्तर के लिए होगी टीम तैयार। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से बेसहारा युवतियों को मिला सहारा। प्रतिभा सिंह ने किया चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन। सोलन के चंबाघाट में सड़क का जीर्णोद्धार। हमीरपुर में विशेष बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी, जिनसे सीधे तौर पर प्रदेश के युवाओं, किसानों, कर्मचारियों और पर्यटन से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। ग्रुप सी की नौकरियों में अब सिर्फ हिमाचली युवाओं को ही पात्रता प्रदान की गई है। पहले ये भर्तियां हिमाचल लोक सेवा आयोग के जरिए होती थी, जिसमें देश भर से उम्मीदवार आवेदन कर सकते थे। अब यह जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को सौंपी गई है। दूसरा बड़ा निर्णय पीडब्ल्यू के मल्टीटास्क वर्करों का मासिक मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 5,500 रुपये कर दिया गया है। वहीं राज्य सरकार ने निजी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध आपूर्ति करने वाले किसानों के लिए दूध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का दफ्तर शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला भी लिया है। देहरा की जिला पुलिस लाइन में विभिन्न श्रेणियों के 101 पद सृजित करने और उन्हें भरने की मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। राज्य सरकार ने 100 केवी से 1 एमवी क्षमता की सौर परियोजनाओं पर जनजातीय क्षेत्रों में 5% और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 केवी से 2 एमवी क्षमता की परियोजनाओं पर 4% ब्याज सब्सिडी देने का फैसला लिया है। ग्रीन पंचायत योजना के तहत हिम ऊर्जा और 100 चुनी हुई ग्राम पंचायतों के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है। राज्य की सभी 3,645 पंचायतों में पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में समय रहते मानवीय जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एकदम से अचानक जो है बाढ़ आने से काफी जान माल का नुकसान हुआ है। आज की तारीख तक अगर आप हिसाब लगाएंगे तो कोई 17 लोगों ने अभी जो है इन्हीं दिनों में अपने जो है जान गुमाई है इसमें। और साथ में जो है सड़क संपर्क भी कई जगह पे पुलों का भी नुकसान हुआ है। तो सारे मिला के आज की तारीख में अभी तक सुबह तक जो है 37 सड़कें जो है बाधित थी। 47 से ऊपर जो है हमारे जो DTRs है वो भी बाधित है और पानी की कुछ स्कीमें बाधित है। तो सारा मिला के 300 करोड़ के करीब का नुकसान अभी तक हुआ है। राजधानी शिमला में लिफ्ट के पास कल एक निजी बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद आज आरटीओ शिमला अनिल शर्मा की अगुवाई में टॉयलेट के पास सुबह ही नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की गई। इस मौके पर दस्तावेजी कमियां और फिटनेस न होने पर कई वाहनों के मौके पर ही चालान काटे गए। शिमला के लिफ्ट के पास बीते कल हुए बस हादसे के बाद आज आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने टॉयलेट स्टेशन पर सुबह ही नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की और मौके पर ही चला। नाके के दौरान पाया गया कि निजी बसों में ना तो वाहन के दस्तावेज ही पूरे थे और ना ही ड्राइवर कंडक्टर यूनिफॉर्म कोड को अपना रहे हैं। ऐसे में उनके 500 से 1,000 रुपए तक के चालान किए गए हैं और कुछ बसों के 3,000 के चालान भी काटे गए हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं पाए गए हैं। अनिल शर्मा ने कहा कि राजधानी में ही वाहनों की फिटनेस सही नहीं पाई जा रही है। अभी तक सुबह 9 बजे से हमने लगभग 60 के आसपास बसें चेक की हैं और इन सभी बसेस में जो दस्तावेज की मैं बात करूं तो पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, फिटनेस, ये 3 दस्तावेज मेन होते हैं गाड़ियों के। तो ये सभी लगभग सभी गाड़ियों में पाए गए हैं। मेजर जो वायलेशन हमने देखी, एक तो यूनिफॉर्म नहीं है ड्राइवर के पास या कंडक्टर के पास, ये विदाउट यूनिफॉर्म है। हालांकि इनका कहना है कि शनिवार है तो शनिवार की वजह से, लेकिन ऐसा ये नहीं चलता। आपको हर वक्त यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपको हर वक्त ये शो करना पड़ेगा कि आप राजधानी में गाड़ियां चला रहे हैं, आप राजधानी में सर्विस दे रहे हैं। हमीरपुर में अब तक मॉनसून में करीब 3.5 करोड़ का नुकसान हो चुका है। इसमें लोक निर्माण को 2 करोड़ 90 लाख के लगभग का नुकसान आंका गया है। जल शक्ति विभाग को भी बारिश के कारण 43 लाख की चपत लग चुकी है। बिजली बोर्ड का 7 लाख से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। समय से पहले पहुंचे मॉनसून ने हमीरपुर को करोड़ों का नुकसान पहुंचा दिया है। बारिश की वजह से हमीरपुर जिला को करीब 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ है।
सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग को उठानी पड़ी है। बारिश की वजह से कई सड़कें दलदल में तब्दील हो गई है। कई सड़कों को बारिश से काफी क्षति पहुंची है। वहीं जल शक्ति विभाग की योजनाएं भी बारिश की वजह से प्रभावित हुई है। कुछ समय पहले मानखड़ पर बनी उटप सहड़वी योजना की मशीनरी भी पानी फ्लड में बह गई थी। हालांकि बाद में इसे रिकवर कर लिया गया है। इसी तरह बिजली बोर्ड को भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। और जहाँ भी ड्रेनेज को लेकर या भी किसी भी चीज़ को लेकर जो इशू आ रही है उसे लेकर जो है जल्द से जल्द निपटाया जा रहा है। और नगर परिषद में भी जो भी सफाई की व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। बरसात के मौसम के दौरान नाले अगर कहीं भी भर रहे हैं तो उसे तुरंत फ़ौरन साफ़ सफाई करवाई जा रही है। ऊना में जिला स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसपी अमित यादव बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये इस प्रकार का पहला प्रयास है और भविष्य में राज्य स्तर पर प्रतियोगिता के लिए टीम तैयार कर भेजी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज इंदिरा स्टेडियम में बने स्विमिंग पूल में तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ ऊना के एसपी अमित यादव ने किया। एडिशनल एसपी संजीव भाटिया व स्विमिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। स्विमिंग एसोसिएशन का गठन होने के बाद पहली बार तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एसपी अमित यादव ने स्विमिंग पूल एसोसिएशन को शुभकामनाएं दी हैं। जहाँ तक स्विमिंग कंपटीशन की बात है, जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं, वो बच्चों में एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं। और इस तरह के एसोसिएशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अगर यहाँ से आगे वो उत्तीर्ण होते हैं, आगे मतलब क्वालिफाई करते हैं, फिर वो आगे हायर लेवल्स पे भी जा सकते हैं, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। ऊना ऐसी जगह है जहाँ तैरना इजियर होता है। सिंपली प्लेन्स हैं, गर्मी है और आजकल मौसम 6 महीने 7 महीने स्विमिंग चल सकती है। और इतनी जल्दी एसोसिएशन बनाने के बाद, बिकॉज 22 को स्टेट लेवल की गेम्स है और ऊना से कभी भी कोई भाग नहीं ले पाता। ऊना जिले की जलग्रां टब्बा गांव की 24 वर्षीय कविता के लिए सुखू सरकार मददगार बनी है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से पहले पढ़ाई के लिए मदद मिली और अब शादी के लिए भी 2 लाख की सहायता प्रदान की गई है। जिले में अब तक 24 बेटियों के विवाह के लिए 48 लाख की सहायता दी जा चुकी है। किस्मत की दुश्वारियों से जूझती कविता के लिए हिमाचल की सुखू सरकार सगे अभिभावक से कम नहीं है। ऊना जिले के जलग्रां टब्बा गांव की 24 वर्षीय कविता के सिर से छोटी उम्र में ही माता पिता का साया उठ गया था। मौसी ने उसकी परवरिश की, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण अनेक दिक्कतें थी। और मेरी माता जी का 2006 में देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे पिताजी का 2012 में देहांत हो गया। फिर उसके बाद मतलब ये टेंशन होगी कि हमारा पालन पोषण कौन करेगा। अब कविता को आत्मनिर्भर बनाने और भविष्य को लेकर भी अनेक सवाल मुंह बाए खड़े थे। ऐसे में हिमाचल सरकार माँ बाप बनकर उसके साथ खड़ी हो गई। पहले उसे हर महीने 4,000 रुपए पॉकेट मनी और कौशल विकास कोर्स की मदद मिली और अब विवाह के समय सरकार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देकर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। सारे सपने पूरे करूंगी, इसकी पढ़ाई करवाऊंगी, मतलब इसका जो भी होगा, जितना होगा मेरे से मैं करके रहूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। अब कविता ने मुख्यमंत्री को इसके लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सगे माता पिता भी इतना नहीं कर पाते जो सरकार ने उसके लिए किया है। दी आर्ट फाउंडेशन स्टूडियो की ओर से गेटी थिएटर शिमला में एक आर्ट प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने किया। इस मौके पर प्रदर्शनी को सराहते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद को लेकर चल रही उठापटक पर भी अपनी बात रखी। प्रतिभा सिंह ने दी आर्ट फाउंडेशन स्टूडियो की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और चित्रकला को सराहा। उन्होंने कहा कि सभी पेंटिंग्स मन मोह लेती है और जीवंत लग रही है। उन्होंने इस प्रकार के प्रयासों की सराहना की। पेंटिंग के बहाने उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हाईकमान ही तय करेगा अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा और कब तैनाती दी जाएगी। उन्होंने हाईकमान को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उन्होंने कई बार रजनी पाटिल को इसके लिए आग्रह किया, लेकिन अभी तक कार्यकारिणी का चयन नहीं हो पाया है। ठीक है, वो उनका मानना है कि ऐसा हो। अब जो भी जिम्मेवारी हाईकमान देगी उसको मैंने पहले भी तन मन धन से काम करने की कोशिश की है, संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया है और अब भी अगर ये जिम्मेवारी हाईकमान मेरे कंधों पर डालती है तो उससे
जो भी संभव हो सकेगा मैं उसको अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण पर उन्होंने कहा कि हाईकमान के नेतृत्व के कारण ही तिथि को आगे बढ़ाया गया है। सोलन के चंबा घाट स्थित शमशान घाट को जाने वाली सड़क का जीर्णोद्धार कर दिया गया है। इस सड़क की हालत खस्ता थी, जिससे वहां पर शव ले जा रहे वाहनों को खासी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा था। करीब 4 लाख रुपए की लागत से स्थानीय नगर निगम ने इसका कार्य करवाया है। नगर निगम सोलन की आयुक्त एकता कप्ता ने बताया कि शमशान घाट को जाने वाले रोड की हालत खस्ता थी और इस रोड को दुरुस्त करने की मांग की गई थी। लोगों की सुविधा को देखते हुए करीब 4 लाख की लागत से इस रोड का जीर्णोद्धार कर दिया गया है और अभी ये काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आज हम इसी की इंस्पेक्शन पे आए थे और हमने यहाँ पे देखा कि एक तो यहाँ पे जो है टर्निंग रेडियस काफ़ी बड़ा कर दिया है ताकि गाड़ी जो है चढ़ने में और नीचे लाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद संगीता ठाकुर ने बताया कि उनके वार्ड में शमशान घाट को जाने वाली सड़क काफी समय से खराब हालत में थी। इस पर शव ले जाना तो दूर, अकेले चलना भी मुश्किल था। आज हम इस क्रिमिनेशन ग्राउंड को जो रोड जा रहा है उसका निरीक्षण करने आए हैं। ये इस रोड को चलने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए नगर निगम द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया है और अब लोगों की सुविधा के लिए इस रोड को बनाया गया है और ये कार्य पूर्ण हो गया है। हमीरपुर में विशेष बच्चों के लिए एक अत्यंत सराहनीय पहल के तहत डॉक्टर राधाकृष्णा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर द्वारा पहचान संस्था के सहयोग से एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप हमीरपुर के संस्कृति सदन में संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य विशेष बच्चों के स्वास्थ्य की व्यापक जांच और उपचार करना था। इस मेडिकल चेकअप कैंप में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भाग लिया और अपनी सेवाएं प्रदान की। इस मेडिकल कैंप का उद्देश्य न केवल बच्चों की शारीरिक समस्याओं की पहचान करना था, बल्कि उनके समग्र मानसिक और सामाजिक विकास में आने वाली बाधाओं को भी समझना और उपचार करना था। तो इसमें सभी प्रकार के जो बच्चे यहाँ पे एडमिटेड हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिसमें बच्चे में थोड़ा सोच समझ की कमी है नॉर्मल बच्चे से कंपैरिजन में, या किसी को ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है जिससे बच्चा चल फिर नहीं पा रहा है, इन सभी को जो एबिलिटीज डिफरेंट एबिलिटीज थी वो हमने आज देखी। ये प्रयास न केवल एक चिकित्सा सेवा था, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सशक्त कदम भी था। क्योंकि बच्चों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इनको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं या फिर अदर इनको डिस्कस करना पड़ता है, तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। आज डॉक्टर राधाकृष्ण मेडिकल कॉलेज से जो टीम आई है हमारे पास, उसमें हमने पूरी टीम को, जिसमें पेडियाट्रिक्स है, हमारे डॉक्टर अपने साइकियाट्रिस्ट है, ऑर्थो के हैं, ENT हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, ये सारी डॉक्टर की टीम जो आई हुई है, इन डॉक्टर्स ने आज 1 बाय 1 जो सही बच्चों को चेकअप कर रहे हैं। सामान्य चेकअप के साथ साथ बच्चों के दांतों की स्वास्थ्य, हड्डी रोग, नेत्र रोग की जांच भी की गई। जिन बच्चों को आगे इलाज की आवश्यकता थी उन्हें रेफर भी कर दिया गया। आज दिन भर के लिए बस इतना ही। सपना शर्मा को दीजिए इजाजत। देश प्रदेश व अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स हिमाचल।